नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया लाइव न्यूज़ 24 में और मैं हूं ऋषिदेव उपाध्याय आपके साथ। इस वक्त मौजूद हैं हम वाराणसी में, जहां पर ये सभासदों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और ये आयोजन अनामिका क्लब की तरफ से, दुर्गा पूजा समिति की तरफ से नया पानदरिवा चेतगंज में आयोजित है। आप देख सकते हैं ये पाँचों पांडव यहाँ पर उपस्थित हैं और 4 पार्षद हैं इसमें और एक मुख्य अतिथि हैं हमारे भोला भैया, जो कि युवाओं के बहुत प्रिय कहे जाते हैं। तो इनसे बात करेंगे कि किस संदर्भ में आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और कौन कौन से मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ उपलब्ध हैं पितरकुंडा से अमरेश गुप्ता जी और सूर्यकुंड से अनंतराज गुप्ता जी, चेतगंज से श्रवण गुप्ता जी और पिशाच मोचन हबीबपुरा से मनीष गुप्ता जी, और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं अम्बरीश सिंह भोला जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में आयोजित किया? आज अनामिका स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में यहाँ पे पार्षदों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया है और निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के लोगों के सहयोग से ये जीत हुई है। तो क्षेत्रीय जनमानस के द्वारा ये सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया है, निश्चित तौर पे सराहनीय है। और जिस अपेक्षा के साथ आप लोगों ने इन सभी पार्षदों को जिताया है और आप सबके मार्गदर्शन में, आप सबके सहयोग से जिन उद्देश्य के साथ आप लोगों ने इनको विजयी बनाया है, वो उन उद्देश्यों पे ये काम करेंगे जो है और क्षेत्र का विकास करेंगे। सर, जिस तरीके से एक बार फिर से वाराणसी में ट्रिपल इंजन की सरकार आई है, क्या वाराणसी की छवि बदलेगी, विकास होगा? निश्चित तौर पे 2014 से जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पे कार्य प्रारंभ हुआ, 2017 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने देखा होगा जो विकास की गति है दोगुनी हो गई। और जब नगर निकाय चुनाव में हमारे मेयर चुने गए, हमारे पार्षद चुने गए, तो आपने देखा होगा कि वार्डों में साफ़ सफाई से लेकर के व्यवस्था अनेकों चीज़ों में आपने परिवर्तन देखा। और ज़बरदस्त इसी का उत्साह आप देखेंगे काशी के अंदर कि हमारे मेयर के प्रत्याशी जो थे लाख वोटों से ऊपर से चुनाव जीते और 100 में से हम 63 सीटों पे चुनाव जीते हैं। जनता ने जनादेश दिया है क्योंकि काम बोलता है जो है, तो असली काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में। पूर्व की सरकार में अखिलेश यादव जी ने भी कहा था काम बोलता है, लेकिन बोला नहीं काम। उनका तो कारनामा बोलता था ना, कारनामा बोलता था। और एक बात, अभी इस समय जो एक ट्रेंड चल रहा है खबरों का कि इस नगर निकाय चुनाव से 2024 का एजेंडा तय हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो निरंतर अपने कार्य को करती आती है, जो है वो चुनाव नहीं देखती जो है, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति चुनाव के नहीं, हमेशा एक अपनी मोड में रहती है, हमेशा जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी निरंतर हर कोई न कोई मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में रही, उनके बीच में रह करके काम उन्होंने किया जो है।
तो चुनाव के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी तैयार है जो है। और निश्चित तौर पे दूर दूर तक कोई विपक्षी दिखाई नहीं दे रहा है, उनके पास मुद्दा नहीं है, उनकी मुद्दा विहीन विपक्ष है और कोई विजन उनके पास नहीं है। आज देश के अंदर कोई बढ़िया माहौल दे रही है पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और आज जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरे विश्व भर में अपनी पहचान को बनाया है, जो स्थान अपना बनाया है, भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा और उस तरफ बढ़ रहा है। हम अपने प्रधानमंत्री पे गर्व करते हैं, कैसे प्रधानमंत्री और हम लोग को काशी के सांसद के रूप में प्राप्त हुए, जिनके नेतृत्व में काशी आज अपने विकास की गति को कई गुना आगे बढ़ा रही है जो है। लगातार विकास की बात की जाए तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संसदीय क्षेत्र रहा है और लगातार योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पर दौरा करते रहे हैं और राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से कई परियोजनाएं लगाई गई। यहाँ पे कई परियोजनाएं अभी भी चल रही हैं, जिसमें लगातार निरीक्षण करने के लिए खुद योगी जी को वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए रखा गया, उनको बताया गया, उनको बोला गया, वो खुद यहाँ पर आ करके समय समय पर निरीक्षण करते रहे। तो अभी जो चुनाव बीता इसके बाद बहुत सारे ऐसे वार्ड रहे हैं जहाँ पे बीजेपी के पार्षद नहीं थे, वो आज भी बदहाली में हैं, तो क्या उनमें परिवर्तन आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि बदहाली, भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आपका बगल का सीट यहाँ पे बड़ी पेरी है, आपने देखा होगा, आप जाइए वहाँ देखिए जो है स्मार्ट सिटी के तहत वहाँ भी काम हो रहा है, गुणवत्तापरक काम हो रहा है। किसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव नहीं किया, सबका साथ सबका विश्वास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती आ रही है। खाली विपक्ष का काम है आरोप लगाना जो है, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं हैं। चुनाव के दौरान विपक्ष के जो पार्षद रहे उन्होंने बहुत आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार ने हम लोगों के साथ बहुत बदसलूकी। देखिए, गलत है, निराधार है। और उनको देखिए, विपक्ष हमेशा तथ्यहीन बात करता रहा, जो उसके पास तथ्य ही नहीं है, जो है सही जानकारी नहीं है, लोगों को गुमराह करने का काम उन्होंने किया, क्योंकि वो उनकी पूर्वज ही गुमराह करते आए, जो लोगों को छला उन्होंने जो है जातिवाद के नाम पे, धर्मवाद के नाम पे उन लोगों ने छला जो है। भारतीय जनता एक पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो सबका साथ सबका विश्वास और किसी के साथ भेदभाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया जो है। हर क्षेत्र में जाएंगे तो आपको काम ही काम दिखाई दे रहा है जो है। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है जो है, लोगों का काम है आरोप लगाने का, वो आरोप लगाते रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जब उनको अवसर मिला था तो सिर्फ उन्होंने सैफई में नाच कराया जो है, सैफई के नाच से उनको फुर्सत नहीं मिली जो है, तो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। आज आप देख लीजिए कि हमारी संस्कृति और विकास दोनों को जिस प्रकार से रफ्तार केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने दिया है, आज पूरा विश्व उसको देख रहा है। जनता के बीच में एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। जनता के बीच में हम लोग लगातार निकाय चुनाव के दौरान रहे हैं और जनता के बीच से एक बहुत बड़ा सवाल निकल करके सामने आया कि जीतने के बाद जो पार्षद प्रत्याशी है वो विकास पहले किसका करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जनता ने उनको क्षेत्र के विकास के लिए अवसर दिया, तो क्षेत्र का विकास करेंगे जो। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चारों पार्षद आपको दिखाई दे रहे एक साधारण परिवार से हैं और बहुत ही संघर्ष करके इन्होंने अपनी पहचान बनाई और पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं जो है, और बड़ी कर्मठता के साथ इन लोगों ने काम किया है। पार्टी ने इनको अवसर दिया है, इसमें कोई पूंजीपति नहीं है जो है। आप इनके जाएंगे, घरों को देखेंगे, इनको समझेंगे, एक बहुत ही साधारण परिवार से हैं जो। अमरीश गुप्ता जी दुकान चलाते हैं, ये दूसरी जगह काम करते थे, तो कहीं ना कहीं ये साधारण परिवार के लोगों को पार्टी ने अवसर दिया जो है। तो निश्चित तौर पर जिस आशा और उम्मीद के साथ पार्टी ने और क्षेत्र की जनता ने इनको चुना है, उस पर ये खरे उतरेंगे और आपको परिवर्तन क्षेत्र में दिखाई देगा। इसके पहले जो पार्षद थे पहले वो अपना विकास करते, अब इस पे हम देखिए, हम लोग नहीं जाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ जो, लेकिन जो हैं वर्तमान में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जो जैसे थे वैसे रहेंगे और क्षेत्र का विकास व्यापक पैमाने पे करेंगे। हम और आप यहीं रहेंगे, फिर चुनाव आएगा, फिर हम लोग देखेंगे जो है ये क्षेत्र के लोगों के उम्मीदों पे खरे उतरेंगे जो है। धन्यवाद। तो देखिए कितनी बेबाकी से अमरीश जी ने हमारे सवालों का जवाब दिया है और हम इनसे भी यही उम्मीद करते हैं। और यहाँ जो पार्षद हैं वो जिस तरीके से जनता उनसे एक आस लगा करके बैठी है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा एक बार फिर से, तो मैं पुनः एक बार सभी पार्षदों को अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समय दिया, और अमरीश भोला जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे चैनल को समय दिया। कैमरा पर्सन राजेश शुक्ला के साथ मैं ऋषिदेव उपाध्याय, इंडिया लाइव न्यूज़ 24 वाराणसी।